मोहम्मद अब्दुल करीम अलीजादी साहब, रॉयल वाइस काउंसिलर जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया, मिनिस्ट्री ऑफ बालाटी अफेयर्स की ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हज का काम भी देखी है, निगार फातिमा साहिबा, मकसूद अहमद साहब सीओ हज कमेटी जो बहुत ही मजबूती के साथ हज के तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, और हज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2020 का हज में हिंदुस्तान के हज यात्री नहीं गए, और जो कोरोना पैंडेमिक की प्रॉब्लम पूरी दुनिया जिस तरह से महसूस कर रही थी, उससे दो चार थी, उससे हिंदुस्तान भी था, सऊदी अरब भी था। लेकिन हमने एक बहुत ही समझ बूझ करके डिस्कस करके डिसाइड किया कि हम सऊदी अरब की सरकार के डिसीजन के साथ जाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि तमाम कंट्रीज ने और तमाम मुल्कों ने, ममालिक ने हज सऊदी अरब के जरिए हज के कैंसिलेशन या जो फॉरेन से सऊदी अरब के बाहर से आने वाले हज यात्री हैं उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई रोकने की, उससे पहले तमाम मुल्कों ने जो है वो अपने यहाँ से कैंसिल कर दिया था। इसमें तमाम बड़े बड़े मुल्क भी मौजूद थे, लेकिन हिंदुस्तान के ने तय किया, हम सब ने मिल करके तय किया कि हम इस जो पैंडेमिक पीरियड है उस संकट के घड़ी में हम सऊदी अरब के साथ हैं, और जो भी सऊदी अरब डिसीजन करेगी हम उस डिसीजन के साथ जाएंगे। और उसके अलावा हमने एप्लीकेशंस की प्रोसेस, सारे जो प्रोसेस है वहाँ पर एकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारा मेडिकल है, ये सारी फैसिलिटीज और सारे प्रोसेस को 100% कंप्लीट कर लिया था हाई 2020 के लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जो प्रोसेस है, हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट दिसंबर में ही हो गया था। फिर सऊदी अरब के जो हज एंड उम्रा मिनिस्टर है, उनका रात में मेरे पास फोन आया और उन्होंने शुक्रिया की हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों का भी अदा किया, और कहा कि क्योंकि जो हालात है उसमें हम फॉरेन से, बाहर से जो हज के आने वाले लोग हैं हज पर, उनको हम इस मजबूरी में इजाजत नहीं दे सकते। हमने उसको स्वागत किया और हमने उनके डिसीजन को पूरी तरह से लागू किया, और हिंदुस्तान से 2020 में कोई हज यात्री नहीं गया। आज 2021 के हज की प्रोसेस की हम शुरू कर रहे हैं। बायलैटरल एग्रीमेंट बाद में होगा, क्योंकि एप्लीकेशंस के साथ साथ और भी जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इस सिलसिले में हम लोगों ने 4-5 हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और भी तमाम जो मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती है, एयर इंडिया, उन सब लोगों ने मिल करके 2-3 मीटिंगें की, अलग से मीटिंग की। हमारे जो कौंसलर जनरल है सऊदी अरब में, एम्बेसडर हैं और भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सारी मीटिंग्स करने के बाद ये डिसाइड किया कि हमें अब हज की एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। एक बहुत बड़े बदलाव के साथ इस बार हज 2021 होगा। हमारे लगभग 21 से ज़्यादा 21 इम्बार्केशन पॉइंट इस वक्त हैं, और 21 इम्बार्केशन पॉइंट के जगह पर इस बार हम सिर्फ 10 इम्बार्केशन पॉइंट से हज यात्रियों को ले जाने का
की तैयारियां कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, ये बात सही है, क्योंकि 21 का एक नया विजयवाड़ा हो गया था तो 22 हो गया था, लेकिन जो हालात हैं और जो पैंडेमिक की चैलेंजेस हैं, तो इसलिए जो है वो हिफाजत के साथ इबादत है। और हम जो है वो सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं, बल्कि हमें दूसरों की भी सेहत और सलामती की जो है वो हमारे ऊपर जो है वो जिम्मेदारी है। हम सऊदी अरब जाएंगे तो हम अपनी और अपने साथ के लोगों की हिफाजत और सेहत और सलामती के साथ साथ वहाँ पर जो सऊदी अरब के लोग हैं या जो और पूरी दुनिया से आने वाले वहाँ पर लोग हैं, उनकी भी हिफाजत हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए हम इस सिलसिले में जो है वो तमाम तरह के जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के तहत हम आगे काम करेंगे, क्योंकि इस बार अभी तक जो प्रोसेस है उसके बाद आगे क्या होगा, जो इंटरनेशनल ट्रेवल प्रोटोकॉल है, जो बाहर के जो लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं, उसमें खासतौर से सऊदी अरब के लिए वो 72 आवर बिफोर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट वहाँ पे होनी चाहिए। 72 आवर वो लिखा हुआ है, सारी चीजें इसमें है, तो वो भी कराना होगा। उसके अलावा जो है वो हमने वहाँ पर भी हम लोग सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जैसे पिछली बार पहले तो एक कमरे में 4 लोग, बड़ा कमरा होता था, 6 लोग रुकते थे, वो इस बार नहीं होगा, वो भी बहुत लिमिटेड होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, बसें होंगी या मेट्रो वगैरह जो चलेगी, उसमें भी बहुत सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ध्यान, तमाम तरह की जो सऊदी सरकार की और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो होगा, हमारे हिंदुस्तान की जो गाइडलाइंस होंगी, उन सबको मिला करके हम इस सिलसिले में करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हज 2021 इंशाअल्लाह इस बार जो है वह हिंदुस्तान से भी आदमी हज जाएंगे और हज को परफॉर्म करेंगे। हमने जो है वो कई लोगों ने हमसे कहा था कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह की रिक्वेस्ट की थी कि जो हज 2020 के लिए जिन लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं उनको ही अलाउ कर दिया है। हम लोगों ने बहुत सोचा, अब पिछली बार 1,25,000 मतलब हम लोग जो है वो सिलेक्ट हुए थे जाने के लिए। अब मान लीजिए कि इस बार जो हालात है उसमें बहुत कम होते हैं, तो अब उसमें से हमें किसको हम कहें कि तुम जाओगे और तुम नहीं जाओगे। फिर हो सकता है कि एज के रिस्ट्रिक्शन हो और भी तमाम रिस्ट्रिक्शंस होंगे, तो उसको भी हमें ध्यान रखना होगा। इस बार हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि हमारे जो हज यात्री हिंदुस्तान से जाएंगे, अभी ट्रेनिंग वगैरह का प्रोसेस होगा, उसमें भी उनको एक बैग होंगे, 2 बहुत ही एक ही तरह के बैग होंगे। वो पहले होता ना कोई किसी तरह का, कोई कटरी ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, तो इस बार जरा सा थोड़ा इस पे बहुत रिस्ट्रिक्शन किया गया है कि बिल्कुल एक तरह के ही हिंदुस्तान के जो लोग होंगे, हज करने वाले लोग, उनका एक ही तरह का बैग होगा और 2 होंगे, 2 का किया गया है। जो बगैर महरम जिन लोगों ने पिछली बार एप्लीकेशन की थी, उनको पिछली बार जो की थी, जो ख्वातीन थे उनको इस बार भी अलाउ किया गया, लेकिन सब्जेक्ट टू जो एज का रिस्ट्रिक्शन अगर सऊदी अरब की तरफ से हुआ तो वो उस पर लागू होगा। एज का रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि भाई इस एज से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, तो ये चीज़ें भी देखनी होगी और इस बार जो एप्लीकेशन देंगे वो तो होगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो फाइनल गाइडलाइन और फाइनल डिसीजन सऊदी गवर्नमेंट का जो कोरोना पैंडेमिक के मद्देनजर होगा, उसको हम फॉलो करेंगे और उसको हम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ वे करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर मैं पूरी आप सब लोगों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द मेरे हिंदुस्तान के लोग और पूरी आलम इंसानियत इस पैंडेमिक से पूरी तरह से निजात पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।